आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ के दुर्ग आरटीओ यानी क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां हर महीने करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार खुलेआम किया जा रहा है। लोगों की फाइलें जानबूझकर रोकी जाती है ताकि उनसे 2 गुना पैसा वसूला जा सके। कहा जा रहा है कि यहां सरकारी फीस का दर कुछ और है और जनता से वसूले जाने वाला अमाउंट कुछ और। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं आपके साथ कमर गौस। आइए दिखाते हैं आपको दुर्ग आरटीओ के भ्रष्टाचार की वो पूरी कहानी, जहां जनता नहीं बल्कि रिश्वतखोरी का सिस्टम चलता है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। दुर्ग आरटीओ कार्यालय में आम नागरिकों की परेशानी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। लोगों का कहना है कि यहां बिना एक्स्ट्रा फीस दिए कोई काम नहीं होता। फाइलें जानबूझकर रोकी जाती है ताकि लोग एजेंटों या कर्मचारियों को अवैध रकम देकर अपना काम करवाएं। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक हर महीने करीब 50 लाख से ज्यादा रुपए का खेल यहां चल रहा है। ये पैसा नाम ट्रांसफर, वाहन पंजीकरण, ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट जैसे कामों के नाम पर वसूला जाता है। सबसे ज्यादा शिकायतें नाम ट्रांसफर प्रक्रिया में मिल रही है, जहां सरकारी नियमों के अनुसार नाम ट्रांसफर की फीस 400 से 500 रुपए तय है। वहीं दुर्ग आरटीओ दफ्तर में इसके लिए 900 रुपए तक वसूले जा रहे हैं। इतना ही नहीं, वीडियो कॉलिंग के जरिए प्रक्रिया करवाने का विकल्प भी नियमों में मौजूद है, लेकिन यहां आवेदकों को जबरन ऑफिस बुलाया जाता है और अगर कोई वीडियो कॉल के जरिए नाम ट्रांसफर करवाना चाहे तो उसे 4500 रुपए तक की अवैध रकम मांगी जाती है, जो साफ तौर पर नियमों की धज्जियां उड़ाना है। लेकिन मामला यही खत्म नहीं होता। आरटीओ दफ्तर में परमिट और वाहन पंजीकरण के नाम पर भी जमकर खेल हो रहा है। जब कोई गाड़ी ट्रांसफर होती है तो पुराने परमिट को कैंसिल कर नया बनाना होता है। सरकारी प्रक्रिया में इसके लिए सिर्फ तय शुल्क लिया जाता है, लेकिन दुर्ग आरटीओ में अधिकारियों और एजेंटों की मिलीभगत से 1500 रुपए तक का एक्स्ट्रा चार्ज वसूला जा रहा है। कई वाहन मालिकों का कहना है कि उन्हें यहां तक कहा जाता है कि पुराना परमिट की फाइल लाओ और तभी काम होगा, जबकि सच्चाई ये है कि इसकी डिजिटल कॉपी से भी काम हो सकता है। ये पूरा सिस्टम लोगों से पैसा निकलवाने की मशीन बन चुका है। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े खेल की, जहां हर दिन लाखों करोड़ों का घोटाला होता है नई गाड़ियों की अराइवल और रजिस्ट्रेशन के नाम पर। दूसरे राज्यों से आने वाली नई गाड़ियों के पंजीकरण के लिए प्रति वाहन 15,000 तक की अवैध वसूली की जा रही है। इसमें आरटीओ स्टाफ और एजेंटों की गहरी मिलीभगत बताई जा रही है। अगर कोई सीधा नागरिक खुद अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है तो उसकी फाइलें जानबूझकर रोकी जाती है। मजबूरन लोग एजेंटों को पैसा देकर ही काम निकलवाते हैं। यही हाल ड्राइविंग लाइसेंस प्रक्रिया का भी है। सरकारी नियमों के अनुसार लाइसेंस की फीस 1200 से 1500 है, लेकिन यहाँ एजेंट्स 3000 से 3500 तक वसूली कर रहे हैं। अगर आप सिस्टम के हिसाब से आवेदन करें तो आपकी फाइल लंबित रखी जाती है, लेकिन जैसे ही अतिरिक्त पैसे की बात होती है, काम 2 दिन में पूरा हो जाता है। दुर्ग आरटीओ में अब ये सब नॉर्मल हो चुका है, जहां पहले से ही रेट लिस्ट तय रहती है कि कौन सा काम कितने में होगा। आपको बता दें कि आम जनता कहती है कि आरटीओ अब सरकारी सेवा केंद्र नहीं बल्कि दलालों का अड्डा बन चुका है। आरटीओ के बाहर खड़े एजेंट खुलेआम कहते हैं सीधे अंदर जाएंगे तो महीने लग जाएंगे, लेकिन हमारे जरिए गए तो 2 दिन में काम। यानी कि सिस्टम इस तरह से डिजाइन कर दिया गया है जहां ईमानदार नागरिक के लिए परेशानी और भ्रष्ट व्यक्ति के लिए आसान रास्ता। लोगों ने प्रशासन से कई बार शिकायतें की है, लेकिन आज तक किसी स्तर पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई है। आरटीओ अफसर और कर्मचारी इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे बैठे हैं। जनता का कहना है कि यह भ्रष्टाचार ऊपर तक जुड़ा हुआ है। बिना बड़े अधिकारियों की शह के इतने बड़े स्तर पर गड़बड़ी संभव नहीं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या सत्ता में बैठे कुछ लोग इस खेल के हिस्सेदार हैं? क्योंकि इतनी बड़ी अवैध वसूली बिना संरक्षण के चल ही नहीं सकती है।
यह है दुर्ग आरटीओ का हाल, जहां जनता को सुविधा नहीं बल्कि सजा मिल रही है। फाइलें रोकी जाती है, नियम तोड़े जाते हैं और भ्रष्टाचार का खेल खुलेआम जारी है। एक तरफ राज्य सरकार डिजिटल ट्रांसपेरेंसी और ई गवर्नेंस की बात कर रही है, वहीं दूसरी तरफ आरटीओ जैसे विभागों में रिश्वतखोरी का राज कायम है। अगर इस गड़बड़ी पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो जनता का भरोसा सरकारी सिस्टम से पूरी तरह उड़ जाएगा। सवाल ये नहीं है कि भ्रष्टाचार कितना फैला है, सवाल ये है कि क्या प्रशासन के पास इसे रोकने की मंशा है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग आरटीओ कार्यालय में हर महीने करोड़ों का भ्रष्टाचार और जनता की पीड़ा अब चरम पर है। सरकार को चाहिए कि इस पूरे तंत्र की पारदर्शी जांच करवाए और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करे, क्योंकि अगर सिस्टम ही जनता को लूटने लगेगा तो भरोसे की नींव हिल जाती है। हमारी इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात जनता के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात।